हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों आज की हमारी क्लासेस पुनः प्रारंभ कर दी गई है। कक्षा 10 यानी क्लास 10th इंग्लिश की बुक को हम लोग रीडिंग करेंगे और उसका सिंपल शब्दों में हम उन पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे एकदम सिंपल शब्दों में। ठीक है, हमें अच्छा नंबर लाना है इंग्लिश में। बहुत से बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, प्लस अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लासेस आप लोग के लिए ही शुरू की गई है। तो आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और कंसंट्रेट होकर एकदम अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करें, अपने माइंड को, और ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके एक एक वर्ड्स को समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश क्लास 10th का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है। क्या है? अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर टू गॉड। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अ लेटर टू गॉड की जो ऑथर हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस वीडियो के। ठीक है, जिससे हम भी जानें कि आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक होकर के। ठीक है, अब इस वीडियो को जब आप सोते हैं तब पढ़ें। ठीक है, और पहले तो आप एक विस्तार से पढ़ें, कहने का मतलब इसके बाद जब आप सुबह एक बार इस वीडियो को देख लें और सोते वक्त इस वीडियो को देख लें, जिससे आपको इन सब वाक्यों के जो अर्थ हैं वो अपने दिमाग में रहे कि इस पैराग्राफ या इस लेसन में क्या कहानी बताई जा रही, किसके बारे में ये तो रहे। और महत्वपूर्ण मीनिंग यानी वर्ड्स याद करना है आपको, उसके अर्थ याद करना है, किसका मतलब क्या होता है, जिससे आप एग्जाम में सेंटेंस बना लें। ठीक है, नहीं तो आप प्रश्नोत्तर नहीं कर पाएंगे, आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेसन है आज का वो क्या है? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर मतलब लेटर माने पत्र होता है। अ लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड माने भगवान को, एक पत्र भगवान को। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, इस कहानी में लेंचो एक किसान है। ठीक है, उसके बारे में इस कहानी का जिक्र किया गया है। पूरी स्टोरी लेंचो के बारे में ही है। लेंचो को भगवान पे बहुत अधिक विश्वास है। ठीक है, तो इस कहानी, ठीक है, ये स्टोरी इसी पे लेंचो पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, अ लेटर टू गॉड का मतलब एक पत्र भगवान को या ईश्वर को, एक पत्र। ठीक है, कौन लिख रहा है? लेंचो लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को। इसके बाद हर एक सेंटेंसेस का अर्थ हम लोग साधारण हिंदी के शब्दों में निकालेंगे। ठीक है, बहुत कठिन नहीं, बस आपको ये रहे कि कुछ याद रहे। ठीक है, कि ऐसी ऐसी कहानी हमने उस बुक में और उस लेसन में हमने पढ़ी थी जो हमें आंसर के रूप में राइट करना है। ठीक है, लास्ट में हम इसके जो अर्थ होते हैं, वर्ड्स होते हैं कुछ, उसकी मीनिंग हम लोग आपको लिखवाएंगे। ठीक है, जिससे वो आप लोग आसानी से ऐसे वर्ड्स को याद कर लें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। तो चलिए पढ़िए। द हाउस, द ओनली one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ठीक है, throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky wards towards the northeast. ठीक है, हमने इन पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ा। अब इसका हिंदी क्या होता है उसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं।
ठीक, हिंदी के बारे में बात करते हैं। इसको मिटा लेते हैं एक बार। ठीक, तो चलिए पहला यहाँ तक वाक्य हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़िए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब यहाँ पे द हाउस का मतलब घर, ओनली वन केवल एक था। ठीक है, इन माने में, एंटायर का मतलब पूरे, पूरा, वैली मतलब घाटी। ठीक है, तो पूरी घाटी में केवल एक घर था। ठीक है, हाउस माने घर होता है, ओनली वन मतलब केवल एक, किसमें था, इन माने में, इंटायर माने पूरी, वैली माने घाटी, यानी पूरी घाटी में केवल एक घर था। ठीक है, इसका साधारण वाक्य क्या हुआ, पूरी घाटी में केवल एक घर था। ठीक है, सेट माने क्या, स्थिर, स्थिर होता है। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द, सेट माने स्थित, ऑन माने पर या ऊपर। ठीक है, क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ अ लो हिल, लो, क्रेस्ट ऑफ लो हिल का मतलब पहाड़ की निचली चोटी। ठीक है, तो घर कहाँ पे स्थित था, पहाड़ की निचली चोटी पर स्थित था। ठीक है, इस सेंटेंस का वाक्य का अर्थ मैंने निकाल दिया। चलो अब अगला देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न। ठीक है, तो क्या, फिर पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न dotted with the flowers and that always promised a good harvest। ठीक है, तो चलिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट माने ऊंचाई, इस ऊंचाई से, वन कुड सी दिखता था, क्या दिखता था, रिवर्स दिखती थी, खेत दिखते थे, किसके खेत, रिपकॉर्न, पके हुए धान के खेत दिखते थे। कैसे दिखते थे, बिखरे हुए, फ्लावर्स माने फूलों से भरे हुए। ठीक है, ऑलवेज, दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रोमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी पैदावार की। ठीक है, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी पैदावार या अच्छी फसल का वादा करते थे। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, यानी उस ऊंचाई से दिखते थे, क्या दिखते थे, रिवर नदी दिखती थी, फील्ड ऑफ रिपकॉर्न पके हुए धान दिखते थे, पके हुए धान के खेत दिखाई देते थे, बिखरे हुए फूल दिखाई देते थे। ठीक है, के साथ, पितमाने के साथ, दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा वादा करते थे, गुड फसल, अच्छी फसल के लिए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ। चलिए अगले सेंटेंस में। द ओनली थिंग द अर्थ, ओनली द ओनली थिंग, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। ठीक है, केवल, ओनली माने केवल, किस चीज की जरूरत थी, थिंग वन चीज, किस चीज की जरूरत थी, भूमि पर, नीडेड माने जरूरत थी, किस चीज की, वर्षा की बूंदों की जरूरत थी, या फिर कम से कम एक, लिस्ट माने कम से कम, असावर माने बौछार की, वर्षा की या वर्षा के बौछार की जरूरत थी। ठीक है, तो चलिए अगले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नेव हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी
द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग क्या होता है? सुबह भर, ठीक है, सुबह भर, सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह भर, लेंचो, लेंचो हु जो कि जानता था, हिज उसकी उसका खेत, इंटीमेटली अच्छी तरह से, डन क्या लिखा, डन नथिंग एल्स, डन नथिंग, डन नथिंग एल्स, ठीक है, क्या है, डन नथिंग एल्स, यानी वो पूरी तरह से जानता था, ठीक है, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसका मतलब बट लेकिन वह देखता था किसकी, आसमान की ओर, किस आसमान की ओर, किस तरफ, आसमान किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट तरफ, यानी उत्तर और पूरब की ओर, ठीक है, आसमान को देखता था, ठीक है बच्चों। चलिए अब तो बच्चों अब इसके कुछ मीनिंग्स हैं उसको हम लोग लिखेंगे, तो इसको आगे हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं आगे, बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं, चलो एक बार में। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग हाउस की, हाउस मानी क्या होता है, HOUS, हाउस मानी क्या होता है, घर होता है, घर या मकान, ठीक बच्चों, इसकी स्पेलिंग याद रखना और इसका अर्थ याद रखना क्या होता है। दूसरा है हमारे पास आया है वैली, क्या आया है, वैली, वैली, VALLEY, वैली मानी क्या होती है, घाटी। अब तीसरा वाक्य आया है इंटायर, वर्ड्स आए इंटायर, क्या आया है, इंटायर, ये देखें एंटायर, एंटायर मान पूरा या पूरी, पूरी, ठीक है, या पूरा, ठीक है। अब फिर आया है रिवर, रिवर माने क्या होता है बच्चों, नदी, क्या होती है, नदी। और फिर आया है क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, छोटी पहाड़ी की चोटी, छोटी, छोटी पहाड़ी की चोटी, छोटी पहाड़ी की चोटी, ठीक बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको रफ करेंगे, फिर और लिखवाएंगे कुछ मीनिंग, आप लोग पॉज करके लिखिएगा, ठीक है वीडियो को। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक, चलिए आगे लिखें। फील्ड माने खेत होता है, FIELD, फील्ड माने क्या होता है, खेत, ठीक है। और रिप कॉर्न माने होता है पका हुआ धान, ठीक है, पका धान, रिप कॉर्न, पका धान, ठीक। और डॉटेड विथ मतलब क्या होता है, डॉटेड, डॉटेड विथ, यहाँ पे आया है डॉटेड विथ, ये देखो
डॉटेड विथ मतलब क्या होता है? बिखरे हुए। क्या होता है? बिखरे हुए। ठीक है, तो लिख गया होगा। इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज करते हैं, फिर अगली मीनिंग लिखते हैं। हार्वेस्ट माने क्या होता है? हार्वेस्ट माने होता है फसल। क्या होता है? फसल कटाई। फसल सफल लिख गया जी, सॉरी। फसल कटाई। ठीक है। और डाउन पावर माने क्या होता है? डाउन पावर, DOWNPOUR। डाउन पावर मतलब होता है तेज बारिश। क्या? तेज बारिश। ठीक बच्चों। और शॉवर माने क्या होता है? शॉवर, हल्की बारिश। हल्की बारिश। ठीक है, डाउन पावर में तेज बारिश, शॉवर मतलब हल्की बारिश। लिख गया होगा, पाँच कर करके लिखिएगा। इरेज करते हैं। और थ्रू आउट द मॉर्निंग क्या होता है? थ्रू आउट तो मॉर्निंग थ्रू आउट द मॉर्निंग क्या होता है? सुबह भर। क्या होता है? सुबह भर। सुबह भर। ठीक है। इंटीमेटली माने क्या होता है? इंटीमेटली माने क्या होता है? इंटीमेटली माने होता है अच्छी तरह। अच्छी तरह। ठीक है। और ये तो आप लोग जानते हैं, हार्वेस्ट फ्लावर्स माने क्या होता है? फूल होता है। ठीक बच्चों, क्या होता है? फूल होता है। तो इसको लिखवाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बच्चे बच्चे जानते हैं। स्काई माने आपको पता ही होगा, लेकिन लिखवा ही देते हैं। स्काई माने क्या होता है? आकाश। आकाश या आसमान? आसमान, आसमान। ठीक है। तो एक पैराग्राफ आज हमने पढ़ा अ लेटर टू गॉड के बारे में। लेंचो ने क्या, उसको क्या उम्मीदें थी और कहाँ उसका घर बसा था। ठीक है। और क्या उसको क्या क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो फसल अपनी बुवाई किया था तो उसको क्या ज़रूरत थी, इसके बारे में हमने इसका अर्थ निकाला है। तो आप लोग पैराग्राफ 2 पढ़ के आइएगा तो अच्छे से, और फिर हम यहाँ पैराग्राफ 2 पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, और उसका अर्थ है सिंपल भाषा में बताएंगे, साधारण भाषा में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार आप लोग जुड़ते रहिए। मैंने शुरू में आपसे कहा है कि आप लोग इस चैप्टर के ऑथर का नाम लिखना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर आए हैं दूसरे पैराग्राफ में। अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड फर्स्ट लेसन है, कक्षा 10 इंग्लिश बुक। रीडिंग एंड ट्रांसलेट कर रहे हैं हम उनके सरल शब्दों में। चलिए बिना देर करते हुए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए। चलिए आज पैराग्राफ 2 हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ 2 को स्टडी करेंगे। चलिए
चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रांसलेट करेंगे सरल शब्दों में, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ को। द वुमेन द वुमेन हु वाज हु वाज रुक जाइए थोड़ा, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meals that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are pipes." ठीक है, तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा, ठीक है। हम इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका अर्थ हम लोग ट्रांसलेट करेंगे सिंपल शब्दों में। चलिए इस ट्रांसलेट करते हैं, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। चलिए ट्रांसलेट। द वुमेन महिला, द वुमेन महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग पका रही थी या बना रही थी, सुपर रात्रि का भोजन, रात्रि भोजन, ठीक है। रिप्लाइड, रिप्लाइड माने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यानी कि महिला जो कि रात्रि की भोजन बना रही थी उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा। गॉड विलिंग मतलब, गॉड माने भगवान, विलिंग मतलब चाहा, ठीक है। तो गॉड विलिंग भगवान ने चाहा, हाँ भगवान ने चाहा, ठीक है। अगला, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक। द ओल्डर बॉयज, the older boys were working in the field, तो इसका मतलब क्या होगा, कहा गया द ओल्डर बॉयज, बड़ी यानी बड़े लड़के, वेयर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के काम कर रहे थे खेत में, फील्ड माने खेत में। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, इसका मतलब क्या हुआ, while माने जबकि, स्मॉलर मतलब छोटे, स्मॉलर मतलब क्या होते हैं, स्मॉलर मतलब क्या होते हैं, स्मॉलर मतलब छोटे, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटे बच्चे, जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर पास में, हाउस घर के पास में खेल रहे थे, अंटिल माने जब तक, वुमेन महिला ने, कॉल्ड बुलाया नहीं,
देमाल उन सबको, जब तक महिला ने उन सबको बुलाया नहीं तब तक छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के समीप। ठीक है, चलिए अगला, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर भोजन के लिए, सॉरी दोस्तों, भोजन के लिए आओ। कम फॉर डिनर मतलब, डिनर मतलब भोजन के लिए, कम मतलब आओ, भोजन के लिए आओ। चलिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के दौरान। ठीक है, अगला, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जस्ट मतलब जैसे ही, लेंचो ने, हैड माने प्रेडिक्टेड माने पहले, प्रेडिक्टेड माने पहले यानी अनुमान किया, बिग ड्रॉप वैसे ही बड़ी बूंदे, ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, बिगेन मतलब प्रारंभ हो गई या शुरू हो गई, टू फॉल मतलब गिरना। ठीक है, चलिए अगले, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ clouds could be seen approaching, इसका मतलब द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर से, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन भारी भारी बादल, क्लाउड मतलब भारी बादल, सीन मतलब दिखाई देने, अप्रोचिंग मतलब आ रहे हैं, दिखाई देते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा, एयर माने हवा, फ्रेश माने ताजी, स्वीट माने आनंदित, हवा ताजी और आनंदित थी। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब क्या हुआ, द मैन आदमी, वेंट गया, आउट माने बाहर, नो अदर रीजन, रीजन माने कारण, नो अदर रीजन कोई दूसरा कारण से। ठीक है, दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, प्लीजर माने क्या होता है, खुशी, फीलिंग माने अनुभव, जो कि खुशी, किसका, अनुभव की खुशी थी। ठीक है, द रेन वर्षा, ऑन हिज बॉडी उसके शरीर पर जब पड़ी तो उसे क्या हुआ, क्या महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, सुख महसूस हुआ। ठीक है, खुशी महसूस हुई। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए, तेज 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 are not raindrops falling from the sky, they are new coins, these माने वे, are not raindrops नहीं थे, falling गिर रहे थे, from से, sky, ठीक है, वो जो ड्रॉप्स नहीं गिर रहे थे स्काई से, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स वो नए सिक्के थे, वो एक नए सिक्के थे। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, द बिग ड्रॉप बड़ी बूंदे
10%, 10 सेंट माने 10, 10 सेंट पीसेस मतलब 10 पैसे के सिक्के जैसे थे। एंड द लिटिल ओन्स आर 5, जैसे ही छोटी बूंदे 5 पैसे जैसी थी। कितने पैसे जैसी थी? 5, 5 पैसे जैसी थी। ठीक है, बड़ी बूंदे 10 पैसे जैसे थी और छोटी बूंदे 5 पैसे जैसी थी। तो मैंने इसका सरल शब्दों में इसका ट्रांसलेट किया है। अब आप लोग इसको, कहानी को ध्यान से पढ़िए और अर्थ को समझिए सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको कहानी के बारे में पता रहे। जैसे कुछ शब्द हम आपको लिखवाएंगे, वर्ड्स लिखवाएंगे, तो आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे उत्तर लिखने में आपको आसानी हो। आंसर चलिए लिखते हैं कुछ, इसको हम छोटा कर देते हैं। और ठीक बच्चों, चलिए पहला शब्द आया है, क्या आया है? सुपर। क्या आया है? सुपर। सुपर माने क्या होता है? SUPPER। सुपर। सुपर माने क्या होता है? रात का भोजन। रात का भोजन। ठीक बच्चों, सुपर मतलब क्या होता है? रात का भोजन। फिर आया है एक शब्द आया था रिप्लाइड। रेप रेप लाइड। ठीक है, रिप्लाइड माने क्या होता है? उत्तर दिया या जवाब दिया, वही है। ठीक है, उत्तर दिया। ठीक है बच्चों, फिर आया है ओल्डर बॉयज। ओल्डर, OLDER, बॉयज, BOYS। बड़े लड़के। क्या? बड़े लड़के। बड़े लड़के, इसका मतलब क्या होता है? बड़े लड़के। ठीक है, और क्या वर्ड्स आए थे? और आया था फील्ड। क्या आया था? फील्ड, FIELD। फील्ड माने क्या होता है? खेत। क्या होता है? खेत। ठीक है, स्मॉलर। स्मॉलर ऑन माने क्या होता है? स्मॉलर, SM। स्मॉलर ऑन्स या ओनिस माने क्या होता है? छोटे बच्चे। क्या होता है? छोटे बच्चे। ठीक, छोटे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। और कौन सी? मील या डिनर माने क्या होता है? मील, MEAL, या डिनर। डिनर, डिनर। मील्स और डिनर माने क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन। ठीक बच्चों, प्रेडिक्टेड माने क्या होता है? प्रेडिक्टेड वाले वर्ड्स भी आया था। प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड माने क्या होता है? भविष्यवाणी। क्या होता है? जो पहले से कहा हुआ हो उसे प्रेडिक्टेड मतलब नहीं, हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। भविष्य, भविष्यवाणी। ठीक की। ठीक बच्चों, और ड्रॉप्स ऑफ रेन का मतलब? ड्रॉप्स ऑफ रेन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है बारिश की बूंद। बारिश की बूंद। ठीक, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंद होता है। ठीक है, ऑफ माने की, रेन माने वर्षा या बारिश। ठीक है,
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, CLOUDS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बादलों के बड़े बड़े ढेर, बादलों के बड़े बड़े ढेर। ठीक है, ह्यूज माने भारी या बड़ा, माउंटेन मतलब माउंटेन ऑफ क्लाउड माने बड़े बड़े ढेर, जैसे माउंटेन जैसे नहीं दिखता, पर्वत जैसे, चोटी जैसे। ठीक है। अप्रोचिंग माने क्या होता है? अप्रोचिंग एक वर्ड आया था, अप्रोचिंग, मेरा ये अप्रोच है कहने मतलब पास आते हुए, क्या पास आते हुए। ठीक, अगला फ्रेश एंड स्वीट एयर का मतलब क्या होता है? फ्रेश माने ताजा, नहीं कहते हो हम फ्रेश हो जाएं, थोड़ा ताजा हो जाएं। फ्रेश एंड स्वीट एयर का मतलब हवा होती है, इसका मतलब क्या होता है? ताजा और सुगंधित हवा, ताजा और सुगंधित, सुगंधित हवा। ठीक है। और अगला प्लेजर माने क्या होता है? PLEAS, ये बहुत मोस्ट मीनिंग है, इसको याद रखना, कहीं भी उपयोग हो सकती है। आनंद या खुशी, आनंद या खुशी। ठीक बच्चों। और एक रेन ड्रॉप्स माने क्या होता है? वर्षा की बूंदें, तो पहले भी लिखा, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंद, बारिश की बूंद। ठीक, अगली मीनिंग क्या है? न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स क्या होता है? न्यू कॉइन, न्यू कॉइन मतलब क्या होता है? नए सिक्के, नए सिक्के। ठीक बच्चों। और टेंसेंट पीसेस मान क्या होता है? टेंसेंट, टेन सेंट पीसेस, PIEPICES, टेंसेंट पीसेस मान क्या होता है? सॉरी बच्चों, 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के। वैसे भी 10 माने 10 होता है। ठीक, सेंट माने शायद पैसा होता है। ठीक, 5 सेंट पीसेस का मतलब 5 पैसे के सिक्के। ठीक है, ऐसे ही। तो यही मीनिंग थी, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक, बाकी मैंने अर्थ आपको बता दिया है। ठीक बच्चों, ये पैराग्राफ तो हम लोग प्रीवियस में पढ़ाए थे, क्यों, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, ये वाला टुडे पढ़ाए हैं, टुडे लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी। थैंक यू।